ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 दिसंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। इस कैबिनेट की मीटिंग में विशेष तौर पर हम देखेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने किस सेक्टर में कितने पदों को भरने की बात कही गई है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि गेस्ट फैकल्टी को अप्रूवल दी गई है। गेस्ट फैकल्टी पर किस आधार पर अब अध्यापक रखे जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग का सारांश किस तरह से आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। 11 दिसंबर 2022 में जब आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो 11 दिसंबर 2024 को सरकार बने हुए 2 वर्ष हो गए। तो इसी में एक समारोह का आयोजन किया गया था बिलासपुर जिला में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरफ से प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है तथा विभिन्न तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी थैंक्स किया गया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका धन्यवाद। उसके बाद देखिए जो सेकंड निर्णय यहाँ पर लिया गया है, बरसात में आपने देखा होगा शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओ बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालूकोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत देने का निर्णय लिया गया है। देखिए ये अच्छी बात है, जहाँ पर देखिए बरसात में जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, उनकी जो उपजाऊ भूमि थी वो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए जो मुआवजा राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का निर्णय इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। अगली हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ये खबर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देखिए हिमाचल प्रदेश में खनन रक्षक, इसका मतलब हुआ कि माइनिंग कांस्टेबलों की भर्ती सरकार करने जा रही है जो कि इंडस्ट्रियल विभाग के अंतर्गत आएंगे। 80 पदों को भरने की ये सीमा 80 पदों को भरने का सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है और इसके लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही में सैनिक कल्याण विभाग के विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 और उर्दू के भी यहाँ पर 14 अध्यापकों को भरने का सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। साधारण शब्दों में इसे गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। जिस संस्थान में अध्यापक नहीं है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, किसी बाहरी जिसकी योग्यता पूरी हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को वहाँ पर काम दिया जाता है कि आप इस काम को करेंगे तो इस काम को करने के आपको इतने 1 घंटे के लिए आपको इतने वेजेस दी जाएगी। तो ये निर्णय यहाँ पर लिया गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी ये निर्णय किस तरह से बेरोजगार युवाओं के लिए सही है या गलत है। लेकिन देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा होगा कि एकदम से रेगुलर भर्ती करना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर भर्ती में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यदि हम अभी बात करें एकेडमिक सेशन चल रहा है तो इसके बीच में देखिए अभी जो प्रोसेस होती है रेगुलर भर्ती की उसमें 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टीम का पर्सपेक्टिव है उसके आधार पर देखिए इससे एक बहुत बड़ी राहत भी मिल सकती है, क्योंकि इमीडिएटली जहाँ पे फैकल्टी नहीं है वहाँ पर फैकल्टी टेम्परेरी ही होगी, लेकिन यदि हम देखें इसमें स्टडी तो कंटिन्यू रहेगी, स्टडी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बैठक की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों, देखिए जो एसएमसी अध्यापक लगे काफ़ी वर्षों से लगे हुए, इनकी डिमांड भी रहती थी, तो इनके लिए भी यहाँ पर सरकार के द्वारा जो पीजीटी के पद होंगे या डीपी के पद है इन्हें 5% एलडीआर कोटा दिया जाएगा और जो भी शिक्षा आरएनपी रूल्स होंगे उन्हें फॉलो करना होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम 2024 को अधिसूचित करने का भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति
प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा होम स्टे इकाइयों में वर्षों जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी लेटेस्ट होम स्टे नियम बने 2024 में बने हैं, कई बार ईयर से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जल विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से भी अधिक परियोजनाएं रुकी हुई है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। दोनों योजनाओं को आपने याद रखना है, एक वाल्मीकि कामगार आवास योजना है, दूसरी मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना है। दोनों के लिए जो घर बनाने के लिए पहले राशि पहली योजना की 2.5 लाख थी और दूसरी की योजना की पहले 1.5 लाख थी, लेकिन अब क्या कर दी गई है, आपने सिंपल वर्ड्स में याद रखना है, 3 लाख रुपए कर दी गई है। निश्चित तौर पे किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इन कर्मचारियों को अपने पसंदीदा कैडर का चयन करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है। देखिए, इससे भी एक बहुत अच्छा एक ये होगा कि किसी घर के नज़दीक जब किसी को देखिए अपना काम करने का जो मौका मिलता है, हो सकता है कि उसकी काम करने के लिए जो रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे जो वहाँ पर उपचार करने के लोग आएंगे उन्हें लाभ मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। संशोधन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने के लिए सीधे प्रभावित क्षेत्र का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा DMF फंड का उपयोग कम से कम 70% विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें से 70% फंड उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी आवंटित किया जाना चाहिए। चंबा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोड से किलाड़ तक 45.48 करोड़ रुपए की लागत से 33 किलोवाट की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा देखिए, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन के समय को 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है और सहायक अभियंता या फिर अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र का समय 20 दिनों से घटाकर 12 दिन, अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 27 दिनों से घटाकर 17 दिन तथा मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र के समय को 30 दिन से घटाकर 22 दिनों तक करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश में सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को तुरंत हटाना तथा उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने प्रक्रिया को सुनिश्चित करने, लागत को कम करने और स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए DFO को 50 पेड़ों तक के लॉट्स का प्रबंधन करने की शक्तियां भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शिमला जिला के सुन्नी में एक नया उपमंडलीय कार्यालय नागरिक खोलने और संचालन के लिए आवश्यक पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। सिरमौर जिले के कोट्टापाव
हल्हान, थोटा, जाखल, उतरई, नाया, पिंजौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की भी अप्रूवल दी गई है। जिला लाहौल स्पीति के केलोंग पुलिस थाना के अंतर्गत सरचू में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों का रोड टैक्स को 4.5 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 6.75 किलो करने का निर्णय लिया गया है। इस कैबिनेट में मीटिंग में ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें से बहुत से प्रश्न आपके कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी बनेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में जीआईटी का जो पेंडिंग एक पोस्ट कोड पड़ा है उसकी परीक्षा होने वाली है। साथ में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया भी धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रही है। तो कंप्यूटर से संबंधित किसी परीक्षा के लिए आप इलाइट स्टडी टीम की कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज के नाम से बुक आती है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक की किसी परीक्षा में यदि आप अपनी अपीयरेंस देने जा रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये किताब हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण ज्ञान को कवर अप करती है। और एक ही किताब यदि आप बार बार से पढ़ते हैं तो उसके परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक आते हैं। पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए हमारी टीम के द्वारा नवीनतम लेटेस्ट अपडेटेड बुक लॉन्च कर दी गई है। तो इन सारी किताबों को आप रिव्यू कर सकते हैं इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जा करके, जहां पर आपको सामान्य वन पेपर परीक्षा की किताब मिलेगी। विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। तो इन किताबों का लाभ उठाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर भी क्लिक करेंगे, सीधे आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।